नाइन्थ क्लास, गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए, हिंदी के बाद अब गणित की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं हम। और गणित में क्या पढ़ना है आज? त्रिभुज चल रहा था, त्रिभुज में आज हम लोग पढ़ेंगे 7.4 पढ़ेंगे। 2 सवाल बता रहा हूँ, दोनों मैंने लिख लिए हैं। अब इनको मैं फटाफट के अंदाज में बताता हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, घर पे लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है? तो 7.4 का पहला जो एक प्रमेय है, क्या है? पहली एक प्रमेय दी गई है। पहला सवाल एक प्रमेय के रूप में दिया गया। प्रमेय क्या है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है, हमको दर्शाना है। जैसे समकोण त्रिभुज हमारा है, क्या ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है? ए, बी और सी। तो ये होता है आधार, लंब और कर्ण होता है। आप लोग यही तो कहते हो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्यों होती है? हमको सिद्ध करना है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ना, तो हमको सिद्ध करना कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है? चलिए देखते हैं क्यों होती है, कैसे होती है, सिद्ध करते हैं इसको। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वीडियो थोड़ा कम MB बने, इसलिए मैंने पहले से चित्र बना लिए हैं। ये देखिए, एक आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है और कोण ए क्या है? समकोण, मतलब 90 डिग्री का है। ये कोण बी आपका हो जाएगा और ये कोण सी आपका हो जाएगा, ठीक है? ए, बी और सी, 3 कोण दे दिए गए हैं, समझे? हमको क्या ज्ञात है? ज्ञात है, ये लिखा ज्ञात है। क्या है ये? ज्ञात है। त्रिभुज ABC में कोण ए समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण ए क्या है? समकोण है। सिद्ध क्या करना है? BC सबसे बड़ी भुजा है। BC क्या ये? सबसे, यही तो हमारा कर्ण है, ठीक है? जो कर्ण हमारा ही है BC है। तो कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा है, ये हमको सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति में क्या देखते हैं? देखिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है? अब ये 90 कोण कितना है? ये 90 का, ठीक? 90 से बड़ा बनेगा नहीं इसमें, ये 90 का है। तो बाकी इन दोनों का योग 90 होगा ना। कोण ए अकेला 90 डिग्री का है, तो कोण B प्लस कोण C ये 90 होंगे, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, है ना? बोलो, कोण ए हमारा 90 डिग्री है, कोण B और कोण C का योग हमारा क्या होगा? कोण ए 90 डिग्री है, कोण B तथा कोण C का योग 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यह हुआ, यह है कि कोण B तथा कोण C दोनों कोण A से छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं, लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे? ये देखिए यहाँ पर कोण A बड़ा है कोण B से। बोलो, कोण A क्या है? B से बड़ा है, अर्थात B छोटा है। ये देखिए चिन्ह लगा छोटे बड़े को दिखाने वाला, ये, ठीक? अच्छा, फिर दूसरी तरफ अपना ना, कोण A B से बड़ा है, कोण B से बड़ा है, तो इसके सामने भुजा ये होगी, इसके सामने की ये भुजा हो गई। कोण A के सामने भुजा BC है, तो BC बड़ी होगी, इसके सामने क्या AC है? AC से भुजा BC क्या? भुजा BC जो है वह AC से क्या होगी? बड़ी होगी। इसी प्रकार से कोण A जो है कोण C से बड़ा है, तो इसके सामने भुजा ये और इसके सामने भुजा ये होगी हमारी, ठीक है? तो कोण A के सामने भुजा BC, कोण C के सामने भुजा AB, तो भुजा BC AB से क्या? बड़ी है। तो दोनों कंडीशन में क्या निकल रहा है? अतः सिद्ध होता है कि भुजा BC AB तथा AC से बड़ी है। क्या है? बड़ी है, ठीक? ये हो गया आपका, ये प्रमेय हो गई, ठीक है? हमेशा 2 नंबर में आती है, अगर आती है तो 2 नंबर में आती है। आइए, अब मैं इसको साफ करता हूँ, दूसरा सवाल बताता हूँ, देखिए आगे। आप लोगों को दूसरा सवाल बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, ठीक? आकृति में त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदु, अब देखिए हमारा त्रिभुज एक बना हुआ है ABC, ये देखिए बना हुआ है, ये ABC बना हुआ है, ठीक है? अब इसकी भुजाओं AB तथा AC को, AB को बिंदु P तक बढ़ा दिया गया है और AC को बिंदु Q तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है? ये बढ़ा दिया गया इसके आगे। अब देखें,
जब इनको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो अब उसके बाद क्या कह रहा है, कोण PBC, कोण PBC ये कोण है ना, कोण PBC छोटा है QCB से, ये इस वाले कोण से ये क्या छोटा है, ठीक, ये दे दिया गया है। तो कह रहा सिद्ध करो कि ये भुजा AC जो है इस AB से बड़ी होगी, ये भुजा बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, बोलो। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। हमको ये चीज़ पता है कोण PBC छोटा है QCB से, इसको ऐसे ही रोके रहिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अगर गौर से देखिए बेटा, एक सीधी रेखा पर कोण कितना बनता है, किसी बिंदु पर 180 कोण बनता है। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसे लिखिए, देखिए कोण PBA बराबर 180 हो जाएगा। PBA कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा पूरा। कोण PBA कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब PBA दो भागों में बटा है, एक भाग ये और एक भाग ये है। ठीक, तो इसे लिखोगे कोण PBC प्लस ABC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोण PBC बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ACB। ये एक काम करते रुकिए जरा, हाँ तो ठीक है, कोण ABC इसको धर माइनस का कोण PB और C, ये हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, अब देखिए इसके बाद उधर की बात करते हैं, कोण QCB की बात करते हैं। कोण QCB और ACB की बात कर रहे हैं। तो देखिए कोण QCA कितना हो जाएगा, वो भी 180 डिग्री होगा। कोण QCA कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक रुकिए, कोण PBC बराबर करिए 180 डिग्री और माइनस कोण ACB रहेगा, ये उधर जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये समीकरण नंबर 1 में। अच्छा चलिए देखते हैं। अब ये भी हमारा QCA दो भागों में बटा हुआ है, तो लिखेंगे कोण QCB प्लस कोण ACB 180। तो कोण QCB बराबर क्या हो जाएगा, 180, ये उधर जाएगा माइनस का कोण ACB, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर इसमें इसका मान और इसका मान पुटअप कर देना है हमको। क्या दिया है, दिया है कोण PBC छोटा है कोण QCB से। अब PBC का मान क्या ये है, 180 डिग्री माइनस कोण ACB। ठीक, अब देखें QCB का मान कितना है, 180 डिग्री माइनस कोण ACB, ये कट जाएंगे, बचा क्या माइनस का ACB छोटा है ACB दोबारा आ गया, एक मिनट, ये ABC है, ये ABC है ना, ABC गलत लिख दिया था, तो यहाँ पर ABC कर लीजिए, ABC। इधर क्या बचेगा, माइनस का कोण ACB बचा ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, माइनस के इसको उधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, ये चिन्ह वैसे लगा रहेगा, इसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। क्या निकला, ACB छोटा है और ABC बड़ा है। ACB छोटा है, ACB क्या है, ये कोण छोटा है, और ABC क्या है, बड़ा कोण है। ये क्या हो गया, छोटा और ये बड़ा हो गया। तो बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, इसके सामने भुजा कौन सी, AC है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, AC। ठीक, इसके सामने भुजा हमारी AC। ठीक है,
अब छोटे सानुभुजा हमारी ए बी है, ए बी। बड़े कोण की सानुभुजा हमेशा बड़ी होती, छोटे कोण की सानुभुजा हमेशा छोटी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ए सी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ए बी छोटी हो जाएगी। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये 2 सवाल बताए हैं मैंने। अब आप 7.4 एक्सरसाइज के जो है आगे सवाल करेंगे, ठीक है। देख लीजिए और करिएगा इसी तरीके से। धन्यवाद आज के लिए।